हो गया। हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। तबीयत खराब होने के कारण आज बैठ करके पढ़ाएगा। 11th वाला सबको नहीं पढ़ा है, सब पे छुट्टी कर दी। तो अब लिखो ईथर, ईथर के रासायनिक गुण। लिखो लिखो, हल्ला नहीं करो। ईथर के रासायनिक गुण। तो ईथर का रिएक्शन पहले देखो, ईथर को क्या लिखते हो? ROR, ये ना लिखते हो। तो इसमें स्पेशली R का मतलब अल्काइल ग्रुप, या क्या छुपा? कार्बन। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के भी जो बॉन्ड टूटेगा उसके कारण जो रिएक्शन होगा, ये पढ़ना स्पेशली। वैसे तो ऑक्सीजन परमाणु के कारण भी पढ़ना होता है, वो सब पूछता नहीं है ना। तो स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन। तो कहने का मतलब यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड के कारण अभिक्रिया। क्या इसका मीनिंग हुआ? कार्बन ऑक्सीजन के बंध के विखंडन के कारण अभिक्रिया। इसमें 4-5 रिएक्शन है जो इंपोर्टेंट पूछा भी है, इसको उतार लीजिए। मिल गया क्या? ठीक है ना? लिखो जल्दी जल्दी लिखो। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के कारण क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभिक्रिया। ये लाइट जला लो ना, ये लाइट जला लो। अरे लाइट जला दो तो यहाँ वाला, अंधेरा है सब। लाइट लिखा हुआ है वहां ऊपर में। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के कारण क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभिक्रिया। लिख लिया इसको। तो अब चलो, तो इसमें पहला अभिक्रिया पढ़ेंगे, पहला अभिक्रिया पढ़ेंगे जल अपघटन। जल अपघटन जिसको हाइड्रोलिसिस कहते हो, या तनु H2SO4 के साथ क्रिया। तो लिखो जल अपघटन मतलब ईथर का क्या करेंगे हम लोग? जल अपघटन मतलब जल के साथ मिला के रिएक्शन कराएंगे। या जल अपघटन में तनु H2SO4। तनु H2SO4 का मीनिंग क्या होगा? H2SO4 का मात्रा जल में कम होगा, है ना, पानी ज्यादा होगा। तो इसमें जैसे ROR है, ये ईथर है आपका, तो यहाँ पर लिखा रहेगा आपको तनु H2SO4, यहाँ लिखा रहेगा। और हीट, तो आपको किससे रिएक्शन कराना होगा? जल से। तनु H2SO4 का ना पानी है, पानी में कम एसिड मिला हुआ H2SO, तो पानी ही रिएक्शन करेगा। तो पानी किसमें रहता है? तो कहे भी एक तरफ बॉन्ड तोड़ दो, कार्बन ऑक्सीजन में किसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है? ऑक्सीजन माइनस कार्बन, या इधर भी कर सकते हो। और यहाँ H2O में H प्लस, तो H प्लस यहाँ रहेगा और H माइनस इधर रहेगा, तो क्या बन गया? ROH। तो अल्कोहल का कितना मॉलिक्यूल बन गया? तो आपको अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल एक साथ प्राप्त हो गया। तो अल्कोहल बनाने का भी एक विधि माना जा सकता है। ईथर से अल्कोहल कैसे बनाते हैं?
ईथर में तनु H2SO4 मिला दो, हीट कर दो, अल्कोहल बन जाएगा, उतार लो। अब इसका एग्जाम्पल, यदि यहाँ अल्काइल ग्रुप अलग अलग होगा तो अलग अलग अल्कोहल बनेगा, समझ में आ गया ना। तो अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, इस पर एग्जाम्पल आर के जगह हम क्या ले लें, मिथाइल, और ओ इधर क्या ले लें, इथाइल। तो इसका क्या नाम हुआ, इसका नाम हुआ इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल। अब इसमें H2O मिला दो, H2O मैंने तनु H2SO4, तो क्या बनेगा बताइए, वही ना होगा। किसी भी तरफ बोल तोड़ो, किसी भी तरफ तोड़ोगे तो अल्कोहल है ना बनेगा। या तोड़ दोगे तो एच इधर आएगा, OH, तो CH3OH मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल, दोनों अल्कोहल बनेगा। तो आपको पूछ देगा कि इथाइल मिथाइल ईथर से मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल कैसे बनाए, तो क्या बन गया, CH3OH प्लस C2H5OH। उतार लीजिए। अब इसमें ये तो पहला नंबर था, दूसरा नंबर गर्म एवं सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया अब ईथर का रिएक्शन किसके साथ, गर्म एवं सांद्र H2SO4। अभी जो आपका क्लास होगा ना कल से, तो वही 10 से 12 आपका वही फिजिकल पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें ज्यादा टाइम लेगा, ये हो जाएगा। हाँ, कल 2 टाइम हो सकता है क्लास होगा, ठीक है, नहीं तो परसों तक नहीं हो पाएगा। कल 10 से 12 पढ़ाएंगे, फिर शाम में 3 से 5 पढ़ाएंगे। हाँ, वही चैप्टर, हाँ। अब फिर 5 से 6 में ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे, ठीक है। कल परसों 2 टाइम क्लास होगा, तब खत्म हो जाएगा। तो सुनो, क्या लिखे, गर्म एवं सांद्र। गर्म माने सांद्र माने क्या, पानी कम होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा होगा। तो देखो आप, तो ये आपका ईथर है और आपको सांद्र H2SO4 मिला दिए। कैसा होना चाहिए, गर्म एवं सांद्र वाला होना चाहिए, तब ये पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ, तो H2SO4 का एक ही अणु इसमें थोड़े होगा, बहुत सारा अणु ना होगा, तब यहाँ ज्यादा मात्रा होने के कारण दोनों तरफ बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब H2SO4 का बहुत सारा अणु होगा इसके साथ, तो आगे नहीं तो H, तो यहां से अब क्या होगा, ये H प्लस HSO4 इस तरह माइनस में टूटता है, और ये 2 बार मानना है, 2 बार 2 अणु एक साथ लेना है, अर्थात 2 इस तरह का होगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस होगा, R पर प्लस, और यहाँ पर तो
इसका एक वाला पार्ट इस H के ऑक्सीजन के साथ और ये वाला पार्ट इसके साथ। उसी तरह एक का और पार्ट है, एक का और मॉलिक्यूल का इसी तरह है, तो उसी तरह H इधर और HSO4 इधर जुड़ेगा। तो आपको बीच में से क्या बाहर होगा? जल। और बाकी क्या बना? RHSO4, RHSO4 अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट या अल्काइल बाइसल्फेट। तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का कितना मॉलिक्यूल निकलेगा? तो 2RHSO4 प्लस H2O। तो इसका नाम हो गया अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये प्राप्त हुआ आपको, उतार लीजिए। अब इस पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका है C2H5O C2H5, क्या नाम है इसका? डाइइथाइल ईथर या इथॉक्सी ईथर। इसमें आप क्या डाल दो? यहाँ लिखा रहेगा गर्भ एवं सांद्र H2SO4 लिखा रहेगा। तो वही ना रिएक्शन समझना है। इथाइल ऑक्सीजन, डाइइथाइल ईथर। तो बताइए क्या बनेगा? डायरेक्ट बना पाओगे? डायरेक्ट क्या बनेगा बोलो? यहाँ बॉन्ड टूटेगा, यहाँ टूटेगा ना दोनों तरफ। तो ये इसका दो पार्ट बनेगा, H प्लस HSO4 माइनस, मतलब दो मॉलिक्यूल एक साथ लेना है। ये दो बार होगा बोलो, तो क्या बन जाएगा? C2H5HSO4 दो बार, अब प्लस चल बाहर होगा, एक H इधर एक H इधर, HSO4 इधर और एक HSO4 इधर। माइनस में रहे माइनस में, प्लस में प्लस में। तो मतलब तनु वाला ज्यादा पूछता है। ईथर का अभिक्रिया तनु H2SO4 के पास ज्यादा पूछता है। हाँ, अल्कोहल बनता है। तो उसको आप सुपर डुपर कर दो। अब तीसरा रिएक्शन है। तीसरा कैसे लिखे? ऐसे लिखते हैं क्या? 1 2 रोमन में। अब है ठंडे HI से क्रिया। ठंडे HI का मतलब क्या? ठंडा हाइड्रोजन आयोडाइड। ये पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुपर डुपर लिख, इससे भी रिएक्शन पूछा गया है। हो गया। जैसे इथर ROR, इसमें आप क्या मिला दिए? HI मिला दिया। कैसा HI? ठंडा। तो क्या बनेगा बताइए? अब इसमें जो है ना ठंडा है, तो मतलब ये कम रिएक्शन में भाग पार्टिसिपेट करेगा। तो इधर कोई भी एक साइड बंद तोड़ दो, एक ही साइड तोड़ना। ठंडा में एक ही तरफ, वहां भी तनु H2SO4 में एक ही तरफ, और साधारण गर्म मने दोनों तरफ। यहाँ ठंडा है तो यहाँ भी एक ही तरफ बंद तोड़ना है, तो यहाँ तोड़ दो। तो ये माइनस ये प्लस, H प्लस आई, तो बोलो H यहाँ जुटेगा, I यहाँ जुटेगा।
तो अल्कोहल बन गया ROH, RI, अल्काइल हैलाइड बन गया। तो सब रिएक्शन हल्का है, तो क्या बन गया ROH प्लस RI, आयोडो अल्केन और अल्कोहल। अब इसी पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आर के जगह इथाइल लगा दिए और O इधर भी इथाइल लगा दिया, प्लस HI। बताइए कि ठंडा ठंडा लिखा रहेगा, ठंडा गर्म लिखा रहेगा, तो क्या बनाएगा बोलिए। किधर भी बॉन्ड तोड़ दो, ये तो H इधर जाएगा, I इधर जाएगा, इथाइल अल्कोहल इथाइल आयोडाइड। तो आपको बनके तैयार हो गया इथाइल अल्कोहल प्लस क्या इथाइल आयोडाइड, दोनों बनेगा। उतार लीजिए। अब उसी तरह चौथा नंबर है, अब ठंडे के जगह गर्म HI से क्रिया, गर्म HI से क्रिया जब ईथर का कराएंगे तो ये आपका ईथर है और HI कैसा है बच्चों, गर्म है और हीट होगा इसमें। तो HI का 2 अणु लेना है यहाँ पर, वैसे तो HI बहुत सारा होता है ना, तो इसके एक अणु के साथ इसका 2 अणु या भाग लेगा, तो दोनों तरफ बॉन्ड तोड़ना है। तो दोनों तरफ तोड़ना है, तो एक हाइड्रोजन इधर एक आयोडीन इधर, फिर एक हाइड्रोजन इधर एक आयोडीन इधर, तो RI कितने बार, तो आपको 2RI एक साथ निकलेगा प्लस ये H2O बाहर होगा। अल्कोहल इसमें नहीं बनेगा, अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा या आयोडो अल्केन जो बोलो, ठीक है। उतार लो। अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, तो R का मान CH3 O CH3 आप प्लस HI, और यहाँ गर्म और कैसा होना चाहिए सांद्र, तो बताइए तो क्या बनेगा। क्या बनेगा बोलिए। यहाँ 2 अणु लेना है, गर्म है तो हमें ज्यादा मात्रा में लेना, सांद्र एवं गर्म, तो क्या बन जाएगा यहाँ से दोनों तरफ बॉन्ड, इथाइल आयोडाइड का 2 अणु बनेगा, साथ में क्या निकलेगा जल, H2O बाहर, आयोडीन एक बार इसके साथ आयोडीन एक बार इसके साथ, फिर CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस HI 2 बार, और ये भी गर्म है और हीट करेंगे, बोलिए क्या बनेगा। तो आपको इथाइल आयोडाइड का 2 अणु मिलेगा प्लस H2O प्राप्त होगा, दोनों तरफ बॉन्ड तोड़ना है, इसका 2 हाइड्रोजन H इधर एक आयोडीन इधर एक आयोडीन इधर, जहां भी सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड देखे ना तोड़ ताड़ करना है, प्लस माइनस जोड़ दो हो जाएगा, इसी का नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब है चौथा नंबर, PCl5 का क्या नाम है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। हाँ? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। PCl5 से क्रिया, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये आपका R है और किससे रिएक्शन कराना है? देखो, हल्ला नहीं करो। अरे गप करोगे तो देखने वाला वीडियो देखेगा, छोड़ देगा गुस्सा करके। बोला गपे करता है, क्या पढ़ेगा। अब देखो यहाँ भी दोनों तरफ बॉन्ड पुरेगा, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, बाकी क्या बचा? PCl3 बचा। तो RCl कितने बार? क्लोरो अल्केन प्लस PO बन गया, बना उतार लो। अब इसका एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे इथाइल डाइथाइल ईथर है, इसको PCl5 से अभिक्रिया करा दें, बताइए क्या बनेगा इसमें? गर्म नहीं करना है इसमें, तो क्या बनेगा? यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, एक क्लोरीन इसके सामने, एक क्लोरीन इसके सामने, बाकी PCl3 इसके सामने। तो इथाइल क्लोराइड का 2 अणु बनेगा, साथ में फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बनेगा या ट्राइक्लोराइड। इसी टाइप का हम लोग पढ़े थे, किसके साथ? अल्कोहल के साथ। अल्काइल बनाने का विधि है ये। अब लिखिए 6 नंबर होगा। एसिटाइल क्लोराइड से क्रिया, एसिटाइल क्लोराइड से क्रिया। एनसीईआरटी बुक है क्या? देखो, कौन कौन रिएक्शन है ना, फालतू का पढ़ा क्या मिलेगा। अल्कोहल के निर्जलन द्वारा। तो छोड़ो, ये सब नहीं है, उतना ही था तुम्हारा, ठीक है। अब पढ़ना है, ये तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूटने के कारण हुआ, तो ये सब एलिफेटिक ईथर के बारे में पढ़े। अब एरोमेटिक ईथर, तो अब लिखो एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर के बेंजीन रिंग के कारण, बेंजीन रिंग के कारण अभिक्रिया। देखो गप तुम लोग करते हो तो कैसे पढ़ोगे बताओ तो, है? एरोमेटिक ईथर के बेंजीन रिंग के कारण अभिक्रिया। तो ईथर में भी कौन रिएक्शन होगा पता है तुम लोगों को? बेंजीन रिंग के कारण ये OR लगा दो, ये ना अल्कोक्सी ग्रुप, ईथर ग्रुप हुआ नहीं हुआ?
ओ आर अल्काइल और इधर एराइल है ना, एरोमेटिक ईथर हुआ। दोनों में से कम एक तरफ कोई एराइल ग्रुप होगा तो एरोमेटिक ईथर होता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, यहाँ एक ही तरफ है। तो यहाँ ऑक्सीजन में क्या छुपा हुआ है, लोन पे, तो यहाँ बीच में क्या है, तो इसमें रेजोनेंस होगा, तो यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और तो पारा पर। इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, ओ आर, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और डबल बॉन्ड तो ये सब रह गया, रहा ना, बोलो। अब फिर ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ पर आएगा, तो क्या बनेगा बोलो, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड ओ आर ऑक्सीजन पर प्लस, ये डबल बॉन्ड तो ज्यों का त्यों रहेगा, फिर ये इस पर आएगा, ये इस पर, तो बोलिए अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ और यहाँ माइनस, यहाँ ओ आर अल्कोक्सी प्लस, अब फिर ये इस पर आएगा तो ये इस पर जाएगा, वापस जो का त्यों, तो कैसा बन जाएगा, फिर आपका डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ आ गया, और यहाँ फिर वापस आ गया जो का त्यों। ये सब अनुनादी संरचना हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ ईथर का, और इसी का तुम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा होगा, तो यहाँ आपको बीच में और यहाँ एक डॉटेड लाइन, ओ आर हल्का सा प्लस, हल्का माइनस, हल्का माइनस, हल्का माइनस। इसका मतलब एरोमेटिक ईथर में ऑर्थो पारा पोजीशन पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो अल्कोक्सी ग्रुप क्या किया, ऑर्थो पारा पोजीशन को एक्टिवेट कर दिया। मतलब अब इन सब का रिएक्शन जब किसी से करोगे तो उसका इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट यहाँ पर जुटेगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। इसलिए ईथर, एरोमेटिक ईथर में अल्कोक्सी ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन हुआ, अल्कोहल भी था, अल्कोक्सी भी है, और तुम्हारा हाइलो एरिन में हाइलोजन भी था, इसमें लोन पे रहेगा। वो एरोमेटिक ईथर के ऑर्थो पारा पर अटैक कराएगा इलेक्ट्रोफाइल का, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझ में आया। तो बेंजीन रिंग के कारण हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चाहे हाइलो एरिन हो, चाहे फिनोल हो, चाहे ईथर हो, समझ में आ गया। इसलिए तुम लोग इसको पहले उतार लो। तो यहां लिखना पड़ेगा एरोमेटिक ईथर में ओ आर को कौन ग्रुप कहते हो, अल्कोक्सी ग्रुप, ऑर्थो तथा पारा डायरेक्टिंग ग्रुप का कार्य करता है, अतः ईथर में बेंजीन रिंग के कारण तथा ईथर में बेंजीन रिंग के कारण क्या होगा बच्चों बताओ तो, ऑर्थो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अतः ईथर में बेंजीन रिंग के कारण इसके ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। फिनोल में भी उसी तरह अल्कोहल क्या था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हाइलोएरिन में हाइलोजन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, सेम प्रोसेस। देखो एनसीईआरटी बुक में से पाठ निहित प्रश्न, कॉपी पढ़ने का ये सब प्रैक्टिस सब बन जाएगा, सब बन जाएगा, सब क्वेश्चन सब है। इसमें 3 ही रिएक्शन है। उधर गया, उतर ऊपर वाला नहीं उतर रहा है। अब हम लोग को बेंजीन रिंग के कारण 3 टाइप का रिएक्शन देखना है। एक है हाइलोजिनेशन। हाइलोजिनेशन का मीनिंग क्या हुआ? हाइलोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा? वही हाइलोजन द्वारा, और ऑर्थो पैरा पर होगा। इसको लिख लीजिए। हाइलोजिनेशन एक नाइट्रेशन, एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम लोग। एक हाइलोएरिन में भी पढ़े थे, फिनोल में भी पढ़े, अब यहाँ भी इधर में भी पढ़ रहे हैं। बोलो तो राहुल को थोड़ा बोतल वाला पानी लेके आएगा मेरा। लिखो लिखो, गप बहुत करते हो तुम लोग, क्या होगा बताओ। शांति से लिखोगे तुरंत आगे बढ़ जाओगे, सब पीछे हो जाते हैं। कौन हल्ला करता है? थोड़ा साथ में क्यों बैठता है जी? उतर गया उधर। अब देखो यहाँ हाइलोजनेशन में देखो, ये तुम्हारा है बेंजीन में मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम याद है?
एनिसोल या फिनाइल, मिथाइल फिनाइल ईथर, लेकिन ये एनिसोल के नाम से फेमस बताए थे ना। और इसमें आप ब्रोमीन मिला दो, ठीक है, ब्रोमीन मिला दो तो क्या बनेगा बोलो? क्या मिलाओगे? इथेनोइक, या इथेनोइक एसिड में रहेगा तुम्हारा। इथेनोइक एसिड की उपस्थिति में ब्रोमीन का रिएक्शन। तो खैर इससे हमको लेना देना नहीं है। क्या ब्रोमीन किसमें टूटेगा? तो प्लस वाला एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ये ना ऑर्थो पारा बनाएगा। तो बेंजीन रिंग ये ना हुआ, इसी को कहते हैं। तो ये चूंकि लोन पेयर है तो रेजोनेंस कराएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ फिर यहाँ भी। तो एक यहाँ लिखो या यहाँ अलग अलग लिखना है। तो क्या बनेगा बोलो? तो बन जाएगा OCH3 तो रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। और यहाँ का H, एक Br, HBr बन के बाहर होगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? ये मिथॉक्सी तो रहेगा ही। तो नाम क्या हुआ? ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, पारा ब्रोमो एनिसोल। तो मुख्य उत्पाद कौन होगा? यह मुख्य उत्पाद होगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो उतार लो इसे, हाइड्रोजन हटा ब्रोमीन जुटा, इसलिए नाम है हैलोजनीकरण। तो इसका नाम लिख सकते हो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, और इसका नाम पारा ब्रोमो एनिसोल। तो एग्जाम में याद नहीं आ रहा है नाम तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं कर पाओगे कोई बात, लेकिन ये सब सही लिखना है तुमको। उतार लो, नाम भी तो कोई हार्ड नहीं है। अब दूसरा में आ जाओ। दूसरा में क्या होगा? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रीकरण। क्या लिखोगे? नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। ईथर खत्म करके छोड़ देंगे आज, कल शुरू करेंगे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोहाइड्रेट। हमको फिजिकल तो पढ़ेंगे 2 टाइम, शाम में फिर यही पढ़ेंगे 5 बजे से। क्या मतलब? नहीं 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 नहीं, सुबह नहीं नहीं, उसी को आगे पढ़ाएंगे। सुबह जो पढ़ेंगे शाम में उसी को आगे पढ़ाएंगे। हाँ 2 टाइम आना है। हाँ 2 ही टाइम आना है, 3 टाइम पढ़ना है। 3 into 3 in 1 2 in 1 होता है ना, 3 into 2 टाइम आना है, 3 समय पढ़ना है। तो नाइट्रेशन का मतलब क्या? नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, और नाइट्रिक एसिड कैसा होना चाहिए? सांद्र। तो बताओ किसमें टूटेगा ये? किसमें टूटेगा बोलो? और ये होता H2SO4 की उपस्थिति, याद है? ये किसमें टूटा था याद है? OH माइनस NO2 प्लस, OH माइनस क्या है ना, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। एक बार यहाँ टूटेगा, यहाँ H OH जल बन के बाहर होगा। तो आपका क्या होगा? प्रोडक्शन बोलो। तो यहाँ आपका प्रोडक्शन हुआ, ये बन गया OCH3 और NO2 प्लस, क्या हो गया? OCH3 और NO2।
तो इसी का नाम, इसका नाम बताओ। ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। और इसका नाम पारा नाइट्रो एनिसोल। सांद्र HNO3 की उपस्थिति में H2O बाहर निकलेगा, वो सब दिखाना जरूरी नहीं है। अब लिखो तीसरा लास्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितने प्रकार का हुआ ना? 2 प्रकार का, अल्काइलेशन और। तो इसमें हम लोग पहले अल्काइलेशन लेते हैं। ये आपका एनिसोल है और इसको मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दो। किसकी उपस्थिति में? अनाद्र अल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म। याद आया? तो क्या बनेगा बोलो? मिथाइल प्लस में Cl माइनस में, HCl बाहर होगा, मिथाइल जुटाएगा, एक बार यहां जुटेगा। तो आपका नाम हो गया, आपका नाम मतलब इस कंपाउंड का नाम। बताओ इस सब कंपाउंड का क्या नाम हुआ? इसका नाम होगा ऑर्थोमिथॉक्सी टोल्यूइन। ऑर्थोमिथॉक्सी, इसका पारामिथॉक्सी टोल्यूइन। बेंजीन में मिथाइल टोल्यूइन नाम होता है, और ऑर्थो पर है मिथॉक्सी, पारा पर मिथॉक्सी टोल्यूइन। ठीक है, उतार लीजिए। और लास्ट रिएक्शन इसका क्या? एसाइलेशन। तो अल्काइलेशन एसाइलेशन बहुत बार पूछा है, सब एग्जाम में इतना सा दिया रहता है, इतना सा भूलेगा उधर क्या बनेगा। तो जैसे आपका है एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या होगा? तो एसाइलेशन में एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन, पता है ना? एसाइल क्लोराइड का सूत्र CH3COCl। और यह भी किसकी उपस्थिति में? अनाद्र एल अल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो ये किस में टूटेगा बताइए? Cl माइनस, बाकी प्लस में टूटेगा। एसिटाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन HCl बाहर होगा, एसिटाइल एक बार ऑर्थो पर, एसिटाइल एक बार पारा पर। तो आपका क्या बन गया बोलिए? तो बन गया आपको यहाँ तो मिथॉक्सी ग्रुप और यहाँ एसिटाइल ग्रुप। दूसरा यहाँ भी मिथॉक्सी ग्रुप और यहाँ भी एसिटॉक्सी ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। साथ में क्या निकलेगा? HCl। क्या नाम हुआ बोलिए? इसका नाम होगा मिथॉक्सी, ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफिनोन। याद आया? CH3CO को एसिटो, एसिड ग्रुप बोलते हैं। 2 कार्बन वाले को एसिड, चूंकि कीटोन है तो ऑन, एसिटोफिनोन। फिनाइल ग्रुप है इसलिए फिनोन। इसका नाम क्या हो गया बोलिए?
ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफिनोन, इसका नाम खाली आपको इसमें आपको क्या करना होगा बोलिए। ऑर्थो के जगह पारा लिखना है, यह हो गया। इसका ये नाम हो गया, इसका ये नाम हो गया, ईथर खत्म हो गया। मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर का कहानी खत्म, समझ गए। अब ईथर का उपयोग लिख लो, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ईथर के उपयोग, तो ईथर का उपयोग आपको निश्चेतक, वही बेहोशी करने में इसका यूज होता है। बेहोशी का, जैसे क्लोरोफॉर्म का भी बेहोशी कारक, ईथर का भी यूज होता है बेहोशी कारक, निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक मैंने समझे, बेहोशी करने में, बेहोशी कारक, एनेस्थेसिया जिसको कहते हैं, निश्चेतक के रूप में। सुगंधी, सेंट बनाने, परफ्यूम बनाने में इसका यूज होता है। सुगंधित होता है ना ईथर, सुगंधियों के निर्माण में, और विलायक के रूप में, माने तुम्हारा कुछ कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में नहीं घुल रहा है, इसमें घुल जाएगा, विलायक के रूप में। जैसे तेल है, पानी में घुलेगा तेल, ईथर में घुल जाएगा। तो लिखिए ईथर के उपयोग है सब आपका। प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक मैंने समझे, कूलिंग एजेंट, ठंडा कोई चीज को ठंडा करने में मदद करता है, प्रशीतक के रूप में। अल्कोहल और ईथर यदि मिला दिया जाता है ना, तो पेट्रोल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। पेट्रोल और ईथर, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल मिला के गैस, पेट्रोल को गैसोलीन कहते हैं। वो तो बनता है स्प्रिट, पावर अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल 95% क्या, पेट्रोल, और बाकी 80 से 90, 85 से 90, बाकी 10 से 15 इथाइल अल्कोहल, तो पावर अल्कोहल होता है। तो यहाँ पावर अल्कोहल नहीं है, मैंने पेट्रोल का ही काम करने लगता है। क्या लिख सकते हो, छठा 5वां नंबर, 5वां में क्या लिखोगे, अल्कोहल प्लस ईथर यदि मिला दिया जाए ना, तो ये पेट्रोल का काम करता है, ठीक है। और इसको, इस मिश्रण को नाइट्रेलाइट कहा जाता है, नाइट्रेलाइट, नाइट्रेलाइट माने अल्कोहल ईथर के मिश्रण को क्या करता है, नाइट्रेलाइट, जो किसका काम करता है, पेट्रोल का काम, समझ गए। तो इस तरह से ईथर आपका खत्म हो गया। अब हम लोग जो है सुबह में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास होगा सुबह में। अब लिखो बच्चों, यूनिट नंबर 12, उसका नाम क्या है, अल्डिहाइड कीटोन एंड क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरा तबीयत ठीक रहता ना और पढ़ाते, तो छोड़ दो, हमको हो सकता है अभी डॉक्टर के पास जाना होगा, ठीक है, जांच कराना है क्यों ऐसा हुआ।
नहीं, कहाँ नहाए इधर, परसों नहाए थे गर्म पानी से। तो हम डेली नहा रहे थे, गर्म नहीं नहाते तो अच्छा नहीं लगता हमको। ये प्रेशर जो बढ़ने लगा ना, इसलिए नहाना छोड़ दिया। आज रात में अनुभव, 2 दिन से नींद नहीं आया था बढ़िया से हमको, तो इसलिए नहीं नहाते थे। हम तो 5-6 बजे नहाने वाला इंसान है, 5-6 बजे सौ भोर में नहाते हैं डेली, लेकिन ठंडा के कारण। इसको बंद कर दो तो।